Now student, today we will see some sums of exercise 8.2 and introduction of exercise 8.3. Now we will take question number 8. In the question it is given that there are 15,000 total voters and out of them 60% voted. We have to find out how much not voted percentage and how many members not voted. So here we have written all the data. Total voters 15,000, voted 60%, not voted. Suppose there are 100 member, then 60 not voted, 100 minus 60, 40% members not voted. So we will take 40% of 15,000. हमें क्या निकालना है? 40% ऑफ 15,000. तो परसेंट का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा. 40 इंटू 100 इंटू 15,000. ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए. 15 4 जा 60 और ये 2 जीरो. 6,000 मेंबर ने वोटिंग नहीं किया. 15,000 में से 6,000 लोगों ने वोटिंग नहीं किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. ए पर्सन saves 400 rupees and it is 10% of the salary. अब हमको सैलरी नहीं दी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने. सेविंग कितनी है? 400 और इट इज़ 10%. अब किसका 10% ये हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि सैलरी ए है. देयरफॉर 10% ऑफ ए यानी सैलरी इक्वल टू 400. अब 10% का साइन हटा, 100 आपकी जगह क्या आता है? मल्टीप्लाई ए वैसे की वैसी 400. अब 10 अपान 100 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 100 अपान 10. ट्रांसफ़र करने में फ्रैक्शन इन्वर्स हो जाता है. 0 0 कैंसिल. 400 इंटू 10 4,000. यानी सैलरी कितनी थी? 4,000 रुपये थी. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2. टीम प्लेड 20 matches. Out of them won 25%. We have to find out how many matches they won. It is simple. 25% of 20. 25% of 20. परसेंट का साइन हटा. 25 अपान 100 इंटू 20 अपान 1. 25 से कैंसिल किया. 25 4 जा 100. 4 से 20 कैंसिल हो गया 5 टाइम. 4 5 जा 20. तो 5 मैचेस. यानी 20 मैचेस में से 5 मैचेस उस टीम ने जीते. नाउ वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.3. यहाँ पर हमको समझना है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट क्या होता है. तो बहुत सिंपल है. कॉस्ट प्राइस यानी हमने जितने में सामान को ख़रीदा है. किसी ऑब्जेक्ट को हम जब खरीदते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाती है. जैसे अपन ने किसी दुकान से साबुन खरीदा, एक साबुन 100 रुपये का. कॉस्ट प्राइस 100 रुपये हो गई एक सोप की. अब उसको हमने घर लाया और यहाँ पर किसी को बेच दिया 110 रुपये में. 100 रुपये पर 10 रुपये ऐड करके हमने उसको बेच दिया. तो ये हो गया सेलिंग प्राइस. जितने में हमने खरीदा वो होता है कॉस्ट प्राइस. जितने में हमने बेचा वो होता है सेलिंग प्राइस. अब यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है. 10 रुपये हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो जितना हम एक्स्ट्रा लेते हैं वो प्रॉफिट हो जाता है. यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10 रुपये. तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो 10 रुपये. तो प्रॉफिट हमको जब भी ज़्यादा होगा जब कॉस्ट प्राइस कम हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो. अब ये प्रॉफिट हो गया 10 रुपये. अब ये
कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है ये हमको निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 रुपये, उस पर प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपये, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। और मैंने पहले ही बताया कि किसी भी फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करने पे परसेंटेज में बदल जाता है, तो इस पर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। तो कॉस्ट प्राइस पर जितना प्रॉफिट हुआ उसको 100 से मल्टीप्लाई करने पे प्रॉफिट परसेंटेज आता है। और एक बात ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं, ये कॉस्ट प्राइस मेन है, जितने में आपने ख़रीदा उसी पे फ़ायदा होगा उसी पे नुकसान होगा। अब लॉस का अपन देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी 100, मान लो आपने सोप को 100 में ख़रीदा और 90 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे जितने में ख़रीदा था उससे कम में बेचा यहाँ, तो यहाँ लॉस हो गया। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कम, तो CP माइनस SP लॉस आ गया। अब लॉस परसेंट निकालना है तो वही कॉस्ट प्राइस जितनी थी उस पर लॉस कितना हुआ ऊपर लिख देंगे इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फार्मूला याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैंने आपको बता दिया कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस और प्रॉफिट निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में ऊपर प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, ये फ्रैक्शन बन गया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट आ जाता है। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो हमको प्रॉफिट होगा, और जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस कम होगी तो हमको लॉस होगा। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब प्रिंसिपल क्या, तो सिंपल इंटरेस्ट एक प्रकार से सर्विस चार्ज है। जैसे मैंने किसी को 100 रुपये दिए, उससे कहा कि भाई, उसने कहा कि मैं आपको 1 साल बाद 100 रुपये वापस करूँगा, तो मैं उससे कहूँगा कि ठीक है आप 1 साल मेरा 100 रुपये यूज़ कर लो, लेकिन उसका सर्विस चार्ज आपको लगेगा 5 रुपये। तो ये 100 रुपये में 5 रुपये यानी 5%, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना हो गया 5%। तो मान लो जिस व्यक्ति ने 100 रुपये लिया था उसने 1 साल बाद मेरे को वापस किया, तो वो कितना वापस करेगा 105 रुपये, यानी 100 पर 5%, 1 साल का इंटरेस्ट लग गया। अब नेक्स्ट ईयर उस साल वो नहीं चुका पाया, नेक्स्ट ईयर उसने चुकाने की बात कही, तो अब मैं उसे कितना लूँगा 100 रुपये। तो प्रिंसिपल मनी था जो मैंने उसको दिया, 5 रुपये 1 साल का ऑलरेडी उसमें जुड़ चुका है, और इस साल का 5 रुपये और जुड़ गया, यानी 110 रुपये उसको मुझे देना पड़ेगा। मान लो दूसरे साल भी नहीं दिया तो तीसरे साल पहले साल का 5 रुपये, दूसरे साल का 5 रुपये और तीसरे साल का 5 रुपये, इस तरह से 115 रुपीज़ उसको आफ्टर 3 ईयर्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाम इसका सिंपल इंटरेस्ट इसलिए रखा है क्योंकि ये प्रिंसिपल मनी तो हमारा उतना ही 100 रुपये, और उस पर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में हमको प्रिंसिपल और रेट इंटू टाइम अपॉन 100, अपॉन में 100 क्यों है, क्योंकि हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं 100 पे करते हैं, तो इस तरीके से हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमको ध्यान रखना है, यदि 5% आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट है पर एनम, तो हर साल के लिए आपको 5 रुपये या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज 10% रेट होता तो पहले साल में आपको 10 रुपीज़ मिलता, अगले साल में 10 + 10, और उससे अगले साल में 10 + 10 + 10, इतना इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिलता। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें यही समझाया है कि आपको कॉस्ट और सेलिंग प्राइस की बेसिक्स समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर
1A में देखो, समथिंग इज बॉट 250 रुपीज़ फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 325। आपने 250 में ख़रीदा, 325 में बेचा, तो अपने को निकालना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, यानी प्रॉफिट होगा। तो इस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितनी है 325 माइनस 250 और रिमेनिंग रहा 75, तो 75 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट, 75 रुपये प्रॉफिट हमको कितने रुपए पे हुआ 250 पे, तो प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, सी पी 250 कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना हुआ 75 इंटू 100। कैंसिल किया 25 3 जा 75 और वो 0 0 कैंसिल, 10 3 जा 30%, तो प्रॉफिट हो गया आपका 30%। सिमिलर क्वेश्चन है 8.31B, फ्रिज बॉट फॉर 12,000 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 13,500 रुपीज़। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी सोल्ड यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, 13,500 माइनस 12,000, रिमेनिंग रहा 1,500। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट कितना हुआ 1,500, कॉस्ट प्राइस कितनी है 12,000 इंटू 100, कैंसिल आउट करोगे आप 50/4, 50/4 को डिवाइड करोगे तो 12.5% प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1D देखो, 1D में 1 स्कर्ट इज बॉट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 150 रुपीज़। अब यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, 250 में खरीदा 150 में बेचा, मतलब लॉस हुआ। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहती है और सेलिंग प्राइस कम रहती है तो लॉस होता है। तो सी पी माइनस एस पी, 250 माइनस 150, कितना लॉस हो गया 100 रुपीज़ का। तो लॉस परसेंट का फार्मूला लॉस अपन सी पी इंटू 100, लॉस कितना हुआ 100 रुपी, कॉस्ट प्राइस थी 250 इंटू 100, कैंसिल करेंगे 0 0 कैंसिल, 25 4 जा 100, 4 इंटू 10 40%, तो लॉस हुआ 40%। तो इन क्वेश्चंस में हमने अब जान लिया कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या होती है और लॉस और प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगी तो प्रॉफिट होगा, और जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस कम होगी तो लॉस होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन we will see in the next lecture. Thank you.